कप एंड हैंडल पैटर्न को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो तो यह पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन के रूप में काम करता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। अब समझते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनता कैसे है। यह पैटर्न मुख्य रूप से 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। नंबर 1 कप, नंबर 2 हैंडल और नंबर 3 नेकलाइन। इन तीनों हिस्सों को मिलाकर एक पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न तैयार होता है। प्राइस जब एक रेंज में ट्रेड करती है और उसके बाद बेरिश करेक्शन के चलते कंसोलिडेशन जोन में पहुंचती है तो धीरे धीरे एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिलता है। यह रिवर्सल प्राइस को वापस ऊपर की ओर नेकलाइन तक ले जाता है। ऐसे प्राइस मूवमेंट के कारण चार्ट पर एक राउंड बॉटम शेप बनता हुआ नजर आता है। इस पैटर्न के बॉटम की ओर प्राइस आमतौर पर कम वॉलेटिलिटी के दायरे में मूव करती है, जिससे एक कंसोलिडेशन जोन बनता है। जब इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो बायर्स एक बार फिर से मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर नेकलाइन तक पुश करते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को टच करती है तो वह थोड़ी देर के लिए एक टाइट रेंज में नीचे की ओर मूव करने लगती है। यहां पर सेलर्स प्राइस को और नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाते। इसके बाद एक पॉइंट पर बायर्स फिर से मार्केट में एक्टिव होते हैं, बाइंग शुरू करते हैं और प्राइस को ऊपर नेकलाइन की तरफ पुश करते हैं। अगर नेकलाइन एरिया में सेलर्स की संख्या ज्यादा होती है तो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाता और मार्केट नेकलाइन से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ मूव करता है। इससे कप एंड हैंडल पैटर्न फेल हो सकता है। अगर नेकलाइन से आने वाला रिजेक्शन कप की हाइट के 50% से ज्यादा होता है तो मार्केट का बाइंग मोमेंटम फिर से कंटिन्यू करने की संभावना कम हो जाती है। इस पैटर्न में कप की तुलना में हैंडल का आकार हमेशा छोटा होना चाहिए। हैंडल की जगह एक टाइट कंसोलिडेशन बनना चाहिए जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी गिरावट दिखाई दे। ऐसे जोन में अक्सर फ्लैग एंड पोल या ट्रायंगल जैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, जो मार्केट में बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का संकेत देते हैं। नेकलाइन के ब्रेकआउट पर आप लॉन्ग ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड एंट्री कैसे ली जाती है। जैसे ही प्राइस नेकलाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती है, आप एक एग्रेसिव ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह एक रिस्की एंट्री होगी, क्योंकि अगर प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। वही दूसरा तरीका यह है कि आप नेकलाइन ब्रेकआउट करने वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के बाद ट्रेड एंट्री करते हैं, तो यह एक सुरक्षित एंट्री मानी जाती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस सेट करने के तरीके की। आपको अपना स्टॉप लॉस चार्ट पर ऐसी जगह सेट करना चाहिए जहां तक अगर प्राइस पहुंच जाए तो आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाए। कप एंड हैंडल पैटर्न में अगर प्राइस कप की हाइट से 50% से अधिक नीचे आ जाता है तो इस सेटअप को फेल माना जाता है। इसलिए आपका स्टॉप लॉस कप की हाइट से करीब 50% नीचे होना चाहिए। इससे आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट की। कप एंड हैंडल पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप कप के बॉटम और नेकलाइन के बीच का जो अंतर है उसे नापे और अपनी एंट्री पॉइंट से उतने ही अंतर पर ऊपर की तरफ प्रॉफिट टारगेट सेट करें। अगर आप मार्केट में चल रहे बड़े ट्रेंड का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।